पहलगाम में हुए नरसंहार को आज ठीक 1 महीना पूरा हो गया है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट पर लिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लगातार 4 दिन तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों, 11 पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान आर्मी की कई जो रेडार सेंटर्स थे उनके साथ साथ LOC पर करीब 2 दर्जन ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और आज ठीक 1 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में एक रैली को संबोधित किया और वहां उन्होंने ये कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर पर हमला करने की हिम्मत की थी, अब वही सिंदूर बारूद में तब्दील हो गया है। पीएम ने यह भी कहा कि हमने पाकिस्तान के 22 अप्रैल का बदला सिर्फ 22 मिनट में उनसे ले लिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, POK की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई के लिए मोहताज होना होगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। आपको याद होगा कि भारत ने यह साफ कह दिया है कि 10 मई को जो हुआ वो युद्ध विराम नहीं है, ये केवल कार्रवाई का विराम है, यानी कि एक पॉज बटन है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भले ही सैन्य कार्रवाई फिलहाल रोकी गई हो, लेकिन बाकी मोर्चों पर जोरदार कार्रवाई लगातार भारत कर रहा है। बेल्जियम में यूरोपीय संघ के मुख्यालय सहित 32 देशों का दौरा करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का भी गठन किया गया है। ये सारे डेलीगेशंस, इनमें कुल 59 सदस्य हैं और वो आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस के संदेश को पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं। ऐसे 2 प्रतिनिधि मंडल पहले ही UAE और जापान पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी भारत के गले की फांस बन सकती हैं और उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि 10 मई से लेकर के आज तक लगातार एक के बाद एक 8 बार कह चुके हैं कि दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच का युद्ध विराम उन्होंने ही कराया।
तो सबसे बड़ा सवाल आज अड़ी में यही है कि क्या पिछले एक महीने में 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में भारत ने ले लिया है, और क्या अब पाकिस्तान पूरी तरीके से दुनिया में आइसोलेटेड है? क्या अब कभी भी पाकिस्तान अपना मुंह खोल के ये कह पाएगा कि हम ही सबसे बड़े विक्टिम ऑफ टेरर है? पहलगाम का बदला पूरा।